महात्मा गांधी की शोहरत दुनिया में तब से है जब नरेंद्र मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, मोदी जी हो सकता है बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो बाहर जाते हैं इतने देशों में, शायद उनसे कोई इस तरह की चर्चा ना करता हो तो उनको ये कमी महसूस हुई हो। नरेंद्र मोदी ने जब बयान दिया कि गांधी को गांधी फिल्म के वजह से जाना गया, उससे पहले 75 सालों में, और उससे पहले तो 75 साल हुए भी नहीं थे, बहरहाल वो टारगेट कर रहे थे कांग्रेस को। बहरहाल सबसे अफसोस की बात है कि हम इस पर बात कर रहे हैं। जिस इंग्लैंड ने, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर सैकड़ों सालों तक शासन किया, उस इंग्लैंड के संसद के सामने पार्लियामेंट स्क्वायर पर तांबे की गांधी की मूर्ति लगी हुई है। ये गांधी की स्वीकार्यता को दिखाता है। लगभग भगवान से गांधी की तुलना की है चार्ली चैपलिन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा वो चीजें हैं ही। नेल्सन मंडेला का जिक्र आप कर ही चुके हैं, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र आप कर ही चुके हैं। ये तमाम जिक्र नरेंद्र मोदी भी अलग अलग जगहों पर कर चुके हैं। तो एक घटिया खेल, एक शातिर खेल नरेंद्र मोदी खेलना चाहते हैं जिसमें वो कामयाब होंगे नहीं। ये मूर्खता के कारण उपजा हुआ बयान मैं नहीं मानता हूँ। ये प्लान है, शातिर है, लेकिन इस प्लान में फेल हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारत वो देश जिसे गांधी के देश के नाम से जाना जाता है। अब अगर उसी देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि गांधी को कौन जानता है, गांधी फिल्म आने के बाद लोगों ने जाना कि ऐसा कोई व्यक्ति भी था जिसने देश में इतने बड़े परिवर्तन किए, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम पूरे विश्व को बताते? अब ऐसे इंटरव्यू के बाद प्रधानमंत्री की आलोचना होने लगी है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब वो विदेशी दौरे पर जाते हैं तब वहाँ गांधी की बात करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में आकर बताते हैं कि गांधी इतने रेलेवेंट नहीं है। हमारे साथ नीरज जी हैं, पंकज जी हैं इसी चर्चा को लेके। क्या लगता है पंकज सर, टॉल्स्टॉय हों, चाहे मार्टिन लूथर किंग हों, या फिर अफ्रीका का पूरा आंदोलन हो, एक देश के भीतर जो काले और सफ़ेद, श्वेत अश्वेत का जो संघर्ष था, गांधी दूसरे देशों में जाकर के अन्याय की लड़ाई लड़के आए और जिस देश के वो रहने वाले थे, जहां उनकी कर्म भूमि थी, वहां के प्रधानमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट क्या बताता है कि प्रधानमंत्री गांधी को पसंद नहीं करते हैं या उनसे बड़े होना चाहते हैं? तोल्स्टॉय को माफ़ करिएगा, इसमें न रखा जाए। तोल्स्टॉय एक तरह से गांधी के भी गुरु हैं। 1910 में उनके साथ पत्र व्यवहार हो रहा था और जो निष्क्रिय प्रतिरोध की धारणा है वो तोल्स्टॉय के साथ उनके पत्र व्यवहार में हमें दिखती है, जो बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिद्धांत के रूप में सामने आई। बहरहाल सबसे अफसोस की बात है कि हम इस पर बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं तो मुझे उनका एक इंटरव्यू याद आता है। एक चैनल के एक एंकर को उन्होंने कहा था कि साहब देखिए, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 5वीं पास हूँ, खुद उन्होंने कहा था। हालांकि बाद में उनकी पार्टी ने डिग्री विग्री दिखाई जिसमें बहुत विवाद है, लेकिन मुझे एक चीज़ तो साफ है कि प्रधानमंत्री जी को या तो अवसर नहीं मिला, जो अफसोस की बात है, सबको अवसर मिलना चाहिए पढ़ने का, या अवसर मिला तो उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। क्योंकि इस देश में सिर्फ गोडसेवादियों को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा नहीं है इस देश में, क्या पूरी दुनिया में, जो गांधी के बारे में नहीं जानता और उसकी राजनीति में रुचि हो। तो गोडसेवादी जो पूरी विचारधारा है उसके लोगों के साथ ज़रूर समस्या है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में गांधी वध इन्वर्टेड कॉमा में गांधी वध क्यों, जो गोपाल गोडसे यानी नाथूराम के भाई की किताब है, वो पढ़ाई जाती है। गांधी जी क्या थे, कैसे वो आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, उस समय का वैश्विक परिदृश्य क्या था, ये उन शाखाओं में नहीं बताया जाता जहां से निकले लोग फिर ऐसी बातें करते हैं। अब हकीकत क्या है? महात्मा गांधी की शोहरत दुनिया में तब से है जब नरेंद्र मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इसे किसी प्रधानमंत्री पर कोई आक्षेप न माना जाए, ये एक फैक्चुअल बात है। उनका जन्म 1950 में हुआ। गांधी जी पर पहली किताब 1910 में, मेरा ख्याल है उनका नाम रेवरेंड डोका था, जो दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज पादरी थे, उन्होंने लिखी थी। 1910 में वो किताब आई थी जब दक्षिण अफ्रीका में थे। और दक्षिण अफ्रीका का जो उनका प्रयोग था वो इतना ज़्यादा चर्चित हुआ था कि जब 1915 में गांधी जी बम्बई लौटते हैं, जो मुंबई हो गया है, तो उनको उस बंदरगाह पे उनके जहाज को आने की इजाज़त दी जाती है जहाँ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकता था। यहाँ या तो अंग्रेज़ आते थे या बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे। और उनके लिए जो स्वागत समारोह हुए उसमें कौन लोग थे? फिरोज शाह मेहता थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। आप सोचिए, इतनी शोहरत बटोर कर वो आए थे, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही थी। और जब भारत आए तो कुछ दिन बाद ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि भारत में भी ये दक्षिण अफ्रीका की तरह परेशान न करें उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी, जो किसी भी भारतीय को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था।
फिर 1930 तक आते आते जो टाइम मैगजीन है उसके कवर पेज पर गांधी जी की तस्वीर छपती है, जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1927 से यह खिताब चल रहा है और आज तक चल रहा है। गांधी जी अकेले भारतीय हैं जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला 1930 में। टाइम मैगजीन के कवर पर उनकी तस्वीर आई, क्योंकि उसके पहले जो नमक आंदोलन था वो दुनिया भर में एक अजूबे की तरह देखा जा रहा था कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मुट्ठी भर नमक लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर जो सत्ता है, जो अंग्रेज है जिनका शासन दुनिया में कहीं नहीं डूबता है, वहाँ पर जिनका सूरज नहीं डूबता है, उनको ये मुकाबला कर रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि हर महासागर में सूरज कहीं ना कहीं डूब रहा होता है, लेकिन कहीं उग रहा होता है, और जहां उग रहा होता है वहां भी गांधी की प्रतिमा है, और जहां डूब रहा होता है वहां भी गांधी की प्रतिमा है। तो अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज डूब गया, लेकिन गांधी का सूरज नहीं डूबा, इसलिए कि सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग है वो प्रयोग इस दिशा में गया कि आज माना जाता है कि अगर धरती को बचाना है एज अ ग्रह, तो फिर गांधी के रास्ते पे आपको जाना होगा। अगर अभी मैं इस पे और बात कहना चाहूंगा, मेरा ख्याल है लंबा है, फिर आप मैं नीरज जी, इस पर विपक्ष में राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको ही गांधी को जानने के लिए गांधी मूवी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, मोदी जी हो सकता है बात इसलिए भी कह रहे हो क्योंकि वो बाहर जाते हैं इतने देशों में, शायद उनसे कोई इस तरह की चर्चा ना करता हो तो उनको ये कमी महसूस हुई हो। देखिए, अमूमन मैं पंकज सर के बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ दो बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। ये जो पूरा प्रकरण हुआ, नरेंद्र मोदी ने जब बयान दिया कि गांधी को गांधी फिल्म के वजह से जाना गया, उससे पहले 75 सालों में, और उससे पहले तो 75 साल हुए भी नहीं थे बहरहाल, कि 75 सालों में ऐसी कोशिशें नहीं हुई कि गांधी को पूरा विश्व जाने, तो गांधी का सम्मान ही कर रहे थे नरेंद्र मोदी इस स्टेटमेंट में। वो टारगेट कर रहे थे कांग्रेस को। पंकज सर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5वीं तक पढ़ा हूँ, और इस अज्ञानता के कारण हो सकता है वो गांधी को ना समझे। छठी से शुरू होता है मन की बात एक जो चलाते थे प्रधानमंत्री मोदी, उसमें उन्होंने गांधी का पूरा महिमा मंडन किया हुआ है। गांधी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि पूरा विश्व किस तरीके से गांधी को पूजता है, पूरे विश्व में किस तरह से गांधी की स्वीकार्यता है। तो ये अज्ञानता की उपज नहीं है नरेंद्र मोदी का ये कहना कि गांधी को इस फिल्म की वजह से जाना गया, 75 सालों में कोशिशें नहीं हुई। ये पूरा एक शातिर खेल है, शातिर चाल है। ये मूढ़ता है, ये नफरत है, या फिर ये मनोरोग है, अज्ञानता तो नहीं है। दूसरी बात जो पंकज सर ने कही कि गोडसेवादी जो हैं केवल वो नहीं जान सकते कि गांधी कौन है, क्योंकि उनके सिलेबस की किताबों में होता भी नहीं, और गांधी की जो हत्या की गोडसेवादियों ने, मतलब गोडसे ने जो हत्या की, उसे भी गांधी वध की तरीके से दिखाया। दरअसल जो गोडसेवादी हैं उनका तो पूरा जीवन ही गांधी के ऊपर निर्भर करता है। गांधी को गालियां ना दे तो वो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो गांधी गोडसेवादियों से भी अछूते नहीं है, और जो गांधीवादी हैं उनसे तो क्या ही अछूते रहेंगे। गांधी की क्या भूमिका थी, गांधी की क्या प्रसिद्धि थी, गांधी की क्या स्वीकार्यता थी पूरे विश्व भर में, ये बताने की बहुत ज्यादा जरूरत होनी नहीं चाहिए। जिस इंग्लैंड ने, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर सैकड़ों सालों तक शासन किया, उस इंग्लैंड के संसद के सामने पार्लियामेंट स्क्वायर पर तांबे की गांधी की मूर्ति लगी हुई है। ये गांधी की स्वीकार्यता को दिखाता है। गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी लंदन जाते हैं, वहां पर कोई कहता है कि कोई चार्ली चैपलिन आपसे मिलना चाहते हैं। गांधी कहते हैं कौन चार्ली चैपलिन? एक व्यक्ति कहता है जोकर है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं एक्टर है और बहुत मशहूर एक्टर है। गांधी कहते हैं नहीं यार, समय नहीं है। गांधी लंकाशायर जाना चाहते थे, वहां के मिल मजदूरों से मिलना चाहते थे। किंग्सले हॉल में एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं विलियम रिंड शायद उनका नाम है, वो गांधी से कहते हैं कि भाई आप चार्ली चैपलिन को समय क्यों नहीं दे रहे हैं मिलने का? वो तो बहुत ज्यादा मशहूर व्यक्ति हैं, एक्टर हैं, और वो आपके जो प्रयास हैं भारत में उन प्रयासों के समर्थन में है, वो आपकी लोगों के आज़ादी के हक में है। तो गांधी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, फिर हम मिलेंगे। चार्ली चैपलिन जाते हैं, और चार्ली चैपलिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं जा रहा था तो मैं नर्वस था कि गांधी से मिलकर मैं कहूँगा क्या। और वो जाते हैं, गांधी से मिलते हैं और गांधी को कहते हैं कि हम आपके समर्थन में हैं। उसके बाद एक लेख लिखते हैं जिसमें उन्होंने लगभग भगवान से गांधी की तुलना की है चार्ली चैपलिन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा वो चीज़ें हैं ही, नेल्सन मंडेला का जिक्र आप कर ही चुके हैं, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र आप कर ही चुके हैं। ये तमाम जिक्र नरेंद्र मोदी भी अलग अलग जगहों पर कर चुके हैं। मन की बात में गांधी की स्वीकार्यता को दिखा चुके हैं। हो क्या रहा है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट लिखता हो कोई और वो भूल गए हो, उन्होंने बोला जी जी जी, मैंने
मैंने ये ट्वीट भी किया था कि स्क्रिप्ट कोई लिखता हो और वो भूल बस पढ़ देते हो, उनके दिमाग में ना रहती हो चीजें, लेकिन ऐसा है नहीं। नरेंद्र मोदी को अज्ञान समझना या नरेंद्र मोदी को मूर्ख समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। नरेंद्र मोदी ना तो अज्ञानी है ना ही मूर्ख हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे शातिर राजनेताओं में से एक हैं। इतना शातिर जो गांधी की प्रतिमाओं के आगे लौट भी जाता है विदेशों के अंदर और यहां आकर गांधी के बारे में बातचीत भी कर लेता है, और उसी के समर्थक जो हैं उनसे गांधी ने देश को बेच दिया, गांधी ने देश को बांट दिया जैसे नारे भी लगवा लेता है। उस पर उनकी कोई टिप्पणी भी नहीं आती। तो नरेंद्र मोदी शातिर राजनेता हैं और ये जो बयान आया है उनके शातिरपन की ही कहानी है। लोकसभा चुनाव देश में चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहां से शुरू हुए थे अभियान में और कहां तक आ गए हैं, ये उनको दिखाता है बौखलाहट, चुनावों में हार की आशंका, गद्दी जाने का जो खतरा है वो। लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्टीमेटली इस देश ने आज की डेट में गोडसे का महिमा मंडन जरूर हो रहा हो, लेकिन स्वीकार्यता इस देश में गोडसे की कभी होगी नहीं। और कांग्रेस पे वॉर करने के लिए वो गांधी का सहारा ले रहे हैं। जो कांग्रेस पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकली गांधी को ही फॉलो कर रही है, गांधी का ही अनुसरण कर रही है। तो एक घटिया खेल, एक शातिर खेल नरेंद्र मोदी खेलना चाहते हैं जिसमें वो कामयाब होंगे नहीं। ये मूर्खता के कारण उपजा हुआ बयान मैं नहीं मानता हूं। ये प्लान्ड है, शातिर है, लेकिन इस प्लान में फेल हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। पंकज सर, ये सवाल बार बार उठता है कि गांधी को लेकर के कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस चाहती कि 75 साल में गांधी कहाँ से कहाँ होते। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये भी बता देते हैं कि मैं स्वयं में भगवान हूँ। तो अब गांधी भगवान के सामने कहाँ एग्जिस्ट कर पाएंगे, ये भी वजह हो सकती है क्या? दूसरा सवाल इसमें जुड़ा हुआ कि कांग्रेस ने किया क्या, वो भी देखिए। किसी भी व्यक्ति को ज्ञानी होने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मूर्ख होने का अधिकार है उसे। वो मूर्ख भी हो सकता है अगर उसे आनंद मिल रहा है, वो एकदम निष्क्रिय भी हो सकता है, आलसी भी हो सकता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को ये छूट नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री पद की से जुड़ी हुई गरिमा का पालन करना ही होगा। आज अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि गांधी फिल्म बनने के पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था, तो ये तथ्यों की कसौटी पर कसा जाएगा, उनकी वैचारिक स्थिति कुछ भी हो। देखिए, एक चीज़ कहा जाता है ना कि फैक्ट्स आर सैक्रेड और कमेंट्स इज फ्री। आप कुछ भी किसी चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो पवित्र होते हैं। तो सवाल है कि जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, तो अगर वो जानबूझकर प्रधानमंत्री पद को हास्यास्पद बनाना चाहते हैं, तो फिर भारतीय लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जिस फिल्म के बारे में वो बात कर रहे हैं कि उस फिल्म के जरिए जाना दुनिया ने, वो फिल्म भी कांग्रेस सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। 1963 में पहली बार जो रिचर्ड एटनबरो थे वो भारत आए थे और वो नेहरू जी से मिले थे। नेहरू जी से बड़ी दिलचस्प बात हुई। नेहरू जी ने जाते जाते सहमति जताई और कहा उनसे, बल्कि वो निकल गए थे, उन्होंने लिखा है कि मुझे पीछे से आवाज़ दी कि रिचर्ड, एक चीज़ करना, गांधी को भगवान मत बनाना। हम लोगों ने गांधी को भगवान बना दिया है, तुम उन्हें इंसान की तरह पेश करना। ये नेहरू जी की नसीहत थी रिचर्ड एटनबरो को। लेकिन जल्दी ही नेहरू जी का निधन हो गया अगले ही साल, तो फिर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इस प्रोजेक्ट पे गर्मी तब आई जब 1980 में इंदिरा गांधी वापस आती हैं और फिर रिचर्ड एटनबरो उनसे मिलते हैं। इंदिरा जी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, देखती हैं और बहुत ही प्रभावित होती हैं और वो कहती हैं बिल्कुल इस पे बनना चाहिए। फिर जो राष्ट्रीय फिल्म वित्त विकास निगम है उससे $7 मिलियन, यानी आज के हिसाब से तकरीबन 60 करोड़ रुपए, वो उन्हें जो बजट का 1/3 था वो लोन दिलवाती है। और ये सब जब वो कर रही होती तो देश में एक तूफान खड़ा होता है, तमाम गांधीवादी विरोध करते हैं, तमाम संसद में सवाल उठता है, मोरारजी देसाई सवाल उठाते हैं और तमाम इस देश के बड़े बड़े फिल्मकार की कोई विदेशी गांधी जी पर फिल्म क्यों बना रहा। बंबई हाई कोर्ट में इस पे मुकदमा चलता है बाकायदा। इस सब के बावजूद सरकार ने, उस समय की जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने इस फिल्म को बनाने में पूरी मेहनत की, पूरा सहयोग दिया और तब जाके ये फिल्म बनी। तो पहली बात तो जो गांधी फिल्म है वो हवा से नहीं टपकी थी, उसमें भारत सरकार यानी तत्कालीन कांग्रेस सरकार की पूरी भूमिका थी। दूसरी बात है, गांधी को प्रचारित प्रसारित करने का मतलब क्या है? ये मैं नहीं कहूँगा कि 1969 में शताब्दी समारोह में आरबीआई यानी जन्म शताब्दी जब थी गांधी जी की, तो आरबीआई ने नोट चलाया, गांधी जी का चित्र नोट पे छपा, भारतीय करेंसी में आज भी छपता है।
इसके अलावा मैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ा हूँ अपने स्कूल में, तो एनसीईआरटी की हर किताब के आखिरी पन्ने में गांधी जी का जंतर लिखा रहता था। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 2 अक्टूबर को कार्यक्रम कर ले रहे हैं, 30 जनवरी को एक सायरन बजता था, हर जिले में हर शहर में बजता था, लोग खड़े हो जाते थे सावधान की मुद्रा में और वो एक शहीद दिवस के रूप में घोषित है और गांधी जी को श्रद्धांजलि देते थे। असल बात यह है कि समाज में गांधीवादी मूल्यों की स्थापना करना, यानी लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाना। और कांग्रेस की जो भी गड़बड़ियां रही हों, हम ये नहीं कह सकते कि कभी उसने भाजपा या आरएसएस की तरह दंगा कराने और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति की हो। उसमें गड़बड़ियां रहीं, बहुत सी कमियां रहीं, लेकिन कम से कम हमें याद है कि हमारे स्कूली जीवन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा बहुत आम था, बल्कि कोफ्त होती थी कि भाई हम तो हैं ही हैं, भाई भाई कहने की क्या ज़रूरत है। समाज में सामाजिक समरसता रहे, भारत सभी धर्मों का है, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा ये बात कही और यही गांधी जी चाहते थे। ये तो आरएसएस और बीजेपी है जिसने इस विचार को शुरू से एक चुनौती दी और कहा नहीं नहीं, जो भारत है वो सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमान यहाँ दूसरे दर्जे के नागरिक बन के रहेंगे। तो अगर राजनीतिक रूप से किसी ने गांधी को चुनौती दी, गांधी के विचारों को चुनौती दी, तो वही शिविर है जहां से मोदी जी आते हैं। कांग्रेस तो इसमें कोई दोषी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जब भी कोई गांधीवादी होने की बात करे और गांधी के विचारों को लेकर चिंता जताए, तो हमें देखना होगा क्या वो समाज में भाईचारा बढ़ा रहा है, लोगों की आपस में प्रेम करुणा बढ़ा रहा है, या फिर नफरत बढ़ा रहा है। और अफसोस कहना पड़ेगा कि इस कसौटी पर मोदी जी बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। तो यही वो विषय है जिसको बार बार रखा जा रहा है। 2 दिन से ट्विटर पर भी कांग्रेस पार्टी भी रख रही है और तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि गांधी आइडेंटिटी है इंडिया की, गांधी आइडिया ऑफ इंडिया है। नेहरू ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि आप दीवारों के चित्रों को बदल करके इतिहास नहीं बदल सकते हैं। वो पार्टी जिसके सत्ता में आने पर गांधी की फोटो नोट पर क्यों है, इस पे सवाल खड़े होते हैं। भगवान राम की फोटो लगाई जाए, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। फिर वो पार्टी जब कहती है कि गांधी इररिलेवेंट है, तो समझ में आता है मानसिकता कहाँ से आ रही है। नीरज जी ने भी बहुत शानदार बात बताई कि ये कोई गलती नहीं है, ये एक प्लान का हिस्सा है। तो आप सब कोई चर्चा चीज बस आपको जोड़ना चाहते हैं। एक तो ये मेरी दिक्कत है, हर न्यूज रूम चर्चा में कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ। आरएसएस के किसी व्यक्ति के साथ मैं बैठा हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान जब मोदी ने स्टार्ट किया और उसमें गांधी के चश्मे का लोगों में जगह दी गई, तो मैंने कहा ये गांधी के चश्मे का ये प्रयोग या स्वच्छ भारत में लगातार गांधी को करने की ज़रूरत क्या है या क्यों कर रही है। आरएसएस से जुड़े उस व्यक्ति ने बताया था, दरअसल गांधी को ख़त्म तो किया नहीं जा सकता है एक विचार के रूप में, तो गांधी को आप महदूद कर दें सफाई वफाई के कामों से, कि भाई ये तो आदमी बस सफाई वफाई करता था, और सफाई क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन समाज में उस तरीके से उसको देखा नहीं जाता है। तो भारत की जो सरकार 2014 के बाद बनी, वो गांधी को एक जगह पे लिमिट कर देना चाहते थे कि भाई इससे आगे गांधी नहीं है, ये बाउंड्री है गांधी की। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि गांधी एक सीमाहीन समुद्र हैं जो पूरे विश्व में चलते हैं। पंकज जी ने बोला ही था कि जिस साम्राज्य के में सूरज ढलता नहीं था, उस साम्राज्य के सूरज को बुझाने के आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया। तो उस सीमाहीनता जो गांधी की है, वो जो विशालता गांधी की है, उस विशालता को खत्म कर देने की कोशिशें हैं ये। और जब वो खत्म नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे, कांग्रेस पर हमला बोल दीजिए कि इन्होंने गांधी को पनपने नहीं दिया, इन्होंने गांधी के विस्तार के लिए कुछ किया नहीं। भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना कांग्रेस के शासन में ही चलाई गई थी, और राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटो है नॉट मी बट यू, गांधी के आइडियल से इंस्पायर्ड है। पंचायती राज व्यवस्था कांग्रेस ही लेकर आई थी, कोई भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं आई हुई थी, वो गांधी के ही आइडियल्स हैं। पूरा संविधान और पूरे संविधान की मूल आत्मा जो है वो गांधी के आदर्शों से आई हुई है। कौन लाया है संविधान? नरेंद्र मोदी तो नहीं लाए हैं, पैदा भी नहीं हुए होंगे, हालांकि वो बायोलॉजिकल है नहीं, तो क्या पता उस वक्त भी किसी वेश में रहे हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी इस तरह का समता मूलक संविधान और एक बराबरी पे आधारित डॉक्यूमेंट नहीं सृजित कर सकते थे। तो अवतार स्वरूप अगर होंगे भी तो उसके विरोध में रहे होंगे। तो वो संविधान कांग्रेस ने इस देश को दिया जिसमें गांधी के आइडियल्स निहित हैं। तो गांधी आइडिया ऑफ इंडिया है जैसा कि आपने कहा, और कांग्रेस लगातार उस आइडिया के साथ आगे बढ़ती हुई दिखी है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ कमियां कुछ गलतियां रही होंगी जिसका जिक्र पंकज जी भी कर रहे थे। ये बात एकदम ठीक है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने गांधी के लिए जो किया वो मैक्सिमम था, उससे और ज्यादा हो सकता था। लेकिन ये कहना कि गांधी को विश्व में कोई नहीं जानता, ये या तो एक योजना हो सकती है या एक भूल, गलती और मूर्खता भी हो सकती है। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
उसके साथ साथ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चर्चा से जुड़ी तमाम अपडेट्स और इस तरीके की और चर्चा आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।